अगली खबर का रुख करते हैं। मंडला से आई है खबर, अधूरे हाईवे पर बोले दिलीप जायसवाल, ठेकेदारों के सामने सरकार मजबूर। यह बात उन्होंने कही है, सरकार मजबूर है, लाचार है। NH30 के अधूरे निर्माण पर दिया बयान, कई बार गड़बड़ ठेकेदार भी मिल जाते हैं। सरकार ठेकेदारों की मदद भी करती है, लेकिन ठेकेदार सड़क नहीं बना पाते, ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट भी नहीं कर पाते। NH30 पर 10 साल से चल रहा है काम। सोचिए जरा, सरकार ठेकेदारों के आगे मजबूर हो जाती है, यह बात कही है जायसवाल साहब ने। ठेकेदार ब्लैकलिस्ट भी हो जाते हैं, लेकिन स्थितियां नहीं बदलती। सीधे हम रुख करेंगे, हमारे संवाददाता चंद्रशेखर खरे हमारे साथ जुड़ेंगे इस खबर पर और जानकारी देने के लिए, लेकिन उससे पहले जरा एक बयान सुनवाते हैं आपको। पूरे जीवन में चलेगा ये तो, वो रोड नहीं, मैं अगर एक रोड की बात कर रहे हो, मैं तो ये बोल रहा हूँ पूरा चलेगा ये तो, सब जगह पर आएंगे, इसलिए आगे तक चलेगा। लेकिन अब उस रोड का पर्टिकुलर होता है, देखिए कई बार कई सड़क में क्या होता है, सरकार टेंडर देती है, कई जगह अच्छे ठेकेदार मिल जाते हैं, बहुत अच्छा काम हो जाता है। कहीं पर कोई ठेकेदार गड़बड़ मिल जाता है। अब होता यह है कि सरकार तो इस प्रकार से मोबिलाइज करती है ठेकेदार को कि अगर तेरे पास पैसा नहीं तो मैं एडवांस पैसा भी देते ही सरकार। हमारे संवाददाता चंद्रेश खरे हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंद्रेश, एक आम धारणा यह है कि एक राज्य की सीमा के अंदर राज्य सरकार या सरकार से ताकतवर कोई नहीं होता। यहां तो मंत्री कह रहे हैं कि ठेकेदारों के आगे लाचार हैं, मजबूर हैं, उन्हें ओबलाइज भी करते हैं, पैसा भी पहले देते हैं, सड़क तब भी नहीं बनवाती, गुणवत्ता तब भी नहीं आ पाती, ब्लैकलिस्ट हो जाते हैं, लेकिन तब भी कोई असर नहीं पड़ता। तो भाई हो क्या रहा है ये? अगर सरकार ही मजबूर है तो फिर आम आदमी कहां जाएगा जिसके टैक्स के पैसे से सड़क बनती है? जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा, सरकार ही अपनी मजबूरी और लाचारी बता रही है। और प्रभारी मंत्री ने जो बयान दिया, ये भी बड़ा शर्मनाक बयान है। यहाँ तक कि प्रभारी मंत्री के अलावा नितिन गडकरी जी ने, परिवहन मंत्री ने भी मंडला दौरे पर मंडला से रायपुर जोड़ने वाले NH को लेकर माफी मांगी थी, जो 2014 से काम शुरू हुआ और आज तक काम खत्म नहीं हुआ। उसी बात को लेकर कल मंडला जिले की बैठक में मंत्री के साथ बैठक में हम लोगों ने जब चर्चा की तो उन्होंने अपनी लाचारी और मजबूरी बताई। अब जब मंत्री लोग, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी माफी मांग रहे हैं जिस रोड के लिए, प्रभारी मंत्री दिलीप जायसवाल लाचारी और बेबसी मजबूरी वाला बयान दे रहे हैं, तो फिर इससे जाहिर होता है कि सरकार क्या कर रही है और फिर आम जनता कहाँ जाए, किसके पास गुहार लगाए। जी बिल्कुल, ऐसे ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट कर दो, पैसा रोक लो, इनका पैसा मत दो, इन्हें कभी काम मत दो, अपने आप अकल ठिकाने आ जाएगी। यहां तो सरकार कह रही है कि हम एडवांस दे देते हैं, मगर सरकार कह रही है हम एडवांस भी देते हैं और ब्लैक लिस्ट भी नहीं कर पाते, ना उनको हटा पाते। अब ऐसे में क्या मजबूरी है उसके पीछे उनकी? अब उन्होंने वही ऐसा विवादास्पद बयान दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका चंद्रेश। और भोपाल से खबर है, जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट की प्रेस कॉन्फ्रेंस की यहां पर हम खबर आपको दिखाएंगे। सरकार के 2 साल पूरे होने पर अपना रिपोर्ट कार्ड उन्होंने पेश किया। 1 साल में 65 लाख हेक्टेयर होगा सिंचाई का रकबा, यह उन्होंने प्रॉमिस किया है। MP में 260 नदियां और 702 छोटी धाराएं हैं, यह कहना है सिलावट का। कच्ची नहरों को पक्का करेंगे, किसानों को इससे फायदा होगा। माइक्रो सिंचाई पद्धति के माध्यम से बेहतर काम करेंगे। ये बदला दूं, नगर निगम इंदौर, वो नगर निगम का दायित्व है पानी देना, हमारे जल संसाधन विभाग का नहीं। एक तो ये, दूसरी बात, आपने गंभीर बात बोली, मिलावट के खिलाफ सिलावट, शुद्ध के लिए युद्ध। यहां भी एक बड़ा परिवर्तन, आप नहीं मानते, केन बेतुआ, पार्वती, काली सिंह, ताप्ती, ये है बड़ा लक्ष्य। और लगभग 28-29 में 16 हेक्टेयर करेंगे। और आप मान के चलो, कारम डैम पे मैंने ब्लैक लिस्ट किया, 11 लोगों को ए से लेकर जेड तक निलंबित किया, ये भी आपके संज्ञान में। और कारम डैम को मैं 26 में पूरा करके मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हम पूरा करेंगे। सर दिग्विजय सिंह के समर्थन में आए कैलाश विजयवर्गीय, दिग्विजय के RSS पर दिए बयान को बताया साहसपूर्ण बयान। सरदार पटेल से की दिग्विजय सिंह की तुलना, इससे पहले विधानसभा में भी कर चुके हैं दिग्विजय सिंह की तारीफ। दिग्विजय ने PM मोदी की पुरानी तस्वीर पोस्ट कर की थी RSS की तारीफ।
खबर दिखाएंगे इंदौर से, जहां चॉकलेट फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग लगने से लाखों के नुकसान की आशंका है। आग से किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, यह गनीमत की बात है। दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हैं। MR11 इलाके के पास स्थित फैक्ट्री में आग लगी। आग के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है, इसको लेकर जांच जारी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं और ये धुएं का काला गुबार जो नजर आ रहा है, ये उसी जगह का है जहां पर ये लपटें उठी और उसके बाद देखते ही देखते ये आग फैलती चली गई। धुएं का काला घना गुबार दूर से ही नजर आ रहा है। आसपास के लोगों में अफरा तफरी थी, लेकिन वक्त रहते ही लोग उस इलाके से हट गए। दमकल की गाड़ियों को बुलाया गया। आग बुझाने में दमकल की गाड़ियां जुटी हुई हैं और आग के इस मोटी चादर को, धुएं की इस काली मोटी चादर को देखकर, इस बड़े से गुबार को देखकर आप अंदाजा लगाइए कि आग बुझाने में कितनी मशक्कत दमकल कर्मियों को करनी पड़ रही होगी। तो आग बुझाने की कोशिशें जारी हैं, लेकिन सबसे अहम बात इसमें यह है कि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ है, यानी कि कोई जनहानि इस हादसे में नहीं हुई है। हां, माली नुकसान जरूर हुआ है, क्योंकि चॉकलेट बनाने की फैक्ट्री थी, कच्चा माल वहां पर रखा होगा, तैयार माल वहां पर होगा, मशीनरी वहां पर होगी और बहुत सा साजो सामान वहां पर होगा, तो उसको नुकसान जरूर पहुंचा होगा। इसलिए अनुमान यह है कि लाखों का नुकसान तो हुआ है, आर्थिक क्षति तो है, लेकिन कोई जनहानि इस हादसे में नहीं हुई। और अब खबर दिखाएंगे नीमच से। अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। अंबेडकर कॉलोनी में जहां प्रशासन का बुलडोजर चला है, 5000 वर्ग मीटर सरकारी जमीन यहां पर खाली कराई गई है। और इस जमीन की अगर बाजार कीमत की हम बात करें तो ये 4 करोड़ 80 लाख की सरकारी जमीन है, जिसे कब्जा मुक्त करा लिया गया है। कई सालों से जमीन पर अवैध कब्जा किया गया था, अतिक्रमण किया गया था। बुलडोजर देख सकते हैं आप, बुलडोजर धड़ाधड़ इस जमीन को कब्जा मुक्त करा रहे हैं। मिट्टी खोदी जा रही है, जो अवैध निर्माण छोटे मोटे थे यहां पर उनको ढहा दिया गया, जमीन को पूरी तरह समतल बना दिया गया। ये देखिए, हल्की हल्की मुंडेरें यहां पर बना ली थी और ये पक्का जो लैंड माफिया है उसकी करतूत होगी। मुंडेरे बना के कोशिश होगी इनको जो प्लॉट बनते हैं, प्लॉट काटे जाते हैं, उन प्लॉटों को बेचने की, अपनी पुड़िया बनाते और यहां से निकल जाते। फंसता बेचारा वो जो इस अवैध कब्जे वाली जमीन को खरीदता, लेकिन उससे पहले ही वो अपने मंसूबों में कामयाब हो पाते। यहां पर अवैध अतिक्रमण को हटा दिया गया है और जमीन को कब्जा मुक्त करा लिया गया। ये जो नगर पालिका का बंगला बगीचा के अंतर्गत कार्रवाई है, खेत नंबर 5 है, जो जहाँ पर अज्ञात व्यक्ति के द्वारा अतिक्रमण किया हुआ है। उसको अपने आधिपत्य में तो पूर्व से ही है, लेकिन अभी जो विकास वगैरह टूट गया है उसको पुनः वो किया जा रहा है, वायर फेंसिंग वगैरह विकास को पूर्ण किया जा रहा है और अपने कब्जे में लिया जा रहा है। मैम, किन लोगों का कब्जा था, उनका नाम वगैरह नहीं, यहाँ पर किसी का कोई कब्जा नहीं, नाम किसी कोई नहीं, अज्ञात ही। मैम, यहाँ कालम में खड़े करके निर्माण कार्य भी किया जा रहा था, किसको भी आज वगैरह तोड़ा गया? हाँ, उनको भी सभी को तोड़ दिया गया है। जो भी अंडर कंस्ट्रक्शन था उसको हटा दिया गया है।